नमस्कार साथियों दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आया है जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आया है। यानी आपके जो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो कि नॉन टेक्निकल में, और इसके अलावा हवलदार, ये जो आपका CBIC और CBN, इन दोनों के लिए, इन दोनों ही डिपार्टमेंट में आपका जो पूरे ऑल इंडिया पर वैकेंसी निकाला गया था जो कि 12,523 वैकेंसियों पर निकाला गया था। दोस्तों, इसके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट यह है कि आपका फाइनल रिजल्ट जो है ना, वो आ चुका है। तो चलिए उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों से, आप किसी भी राज्य से भारत में देख रहे हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी खास रहेगा। आप इसमें आखिरी तक बने रहना, इसमें सारी जानकारियाँ ले लेना आपके रिलेटेड। और उनको भी बता दूंगा जो लोग मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए या फिर आपके हवलदार की जॉब लेना चाह रहे हैं, और जो कि वो लोग चाह रहे हैं कि उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए इस पोस्ट पर, तो उनके लिए काफ़ी खास रहेगा। जिससे कि आने वाले फ्यूचर में, यानी कि आने वाले समय में जो भी जॉबें निकलती हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, और ख़ासकर MTS और हवलदार के लिए, उसके लिए आपको अपडेट मिल जाए और आपको पता लगता रहे कि भाई ऐसी जॉब जो मिलती है इसके लिए क्या कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये आपके ईयर के स्टार्टिंग में, यानी कि 2023 के शुरुआत में ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ करा था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने इसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर इसको रिलीज़ करते हुए बोला था कि हमें 12,523 लोगों की ज़रूरत है, हवलदार और मल्टीटास्किंग स्टाफ की ज़रूरत है, और जो कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट में, हमारे डिपार्टमेंट में हम ले रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि ये हमारा जो है, हम एक सरकारी जॉब के लिए ले रहे हैं सबको, और ये एक रेगुलर बेस पे जॉब हम देंगे। तो उन्होंने ये चीज़ निकालते हुए बहुत पहले ही बताया था, और ये रिक्रूटमेंट चलते चलते जो है साल का एंड आ गया, और फाइनली जो है आपका रिजल्ट अक्टूबर में इन्होंने जो है आपका 18 अक्टूबर के नाइट में रिलीज़ करते हुए बोला कि ये आपका फाइनल रिजल्ट है और ये आपके फाइनल कट ऑफ से आप देख लीजिए नोटिस में आपकी कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या गई है और रीजन वाइज क्या गई है, और वैकेंसी आपकी कितनी, मतलब कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पर फाइनली इस जॉब के लिए। यहाँ पर लिस्टें भी रिलीज़ करी गई हैं दोस्तों, जिसमें आपको दिखेगा आपका नाम कि आप लोग सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, और सिलेक्ट हुए हैं तो आपका जो है परफॉर्मेंस क्या रहा है। मेनली आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट दिखेगी कैटेगरी वाइज, इसके अलावा आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएंगी नोटिस के अंदर। तो ये सारा अपडेट था दोस्तों जो हम यहाँ पर पूरा करने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो में अच्छे से इसको देखना। तो काफ़ी खास होगा दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब का है और काफ़ी बड़ा रिक्रूटमेंट था ये, जो कि कंप्लीट हो चुका है SSC के द्वारा। मेनली इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया आपके सारा। इसमें आपका जो फिजिकल टेस्ट होना था, एग्ज़ाम होना था, वो भी हो गया, एग्ज़ाम भी हो गया, रिटर्न एग्ज़ाम जो आपका हुआ था वो भी हो गया, सारा कुछ हो गया दोस्तों। इसके अंदर फाइनल रिजल्ट है ये बिल्कुल। और आप अगर देखेंगे तो SSC की वेबसाइट पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 9 अक्टूबर। इसी तरीके से आपको 18 अक्टूबर का एक नोटिस दिखेगा, और उसके अंदर आपको दोस्तों रिजल्ट पूरा देखने को मिलेगा। रही बात अगर रिजल्ट आपको चेक करने के लिए और दूसरी जगह से जाना हो, देखिए यहाँ पे आपको कट ऑफ वाला नोटिस मिलेगा, रिजल्ट का आपका यहाँ पे मिल जाएगा। रिजल्ट वाले ऑप्शन में आपको अदर पे आना होगा यहाँ पे, और अदर में आपको यहाँ पे, यहाँ जो लास्ट रिजल्ट दिखा रहा है इसकी जगह आपको अभी 18 अक्टूबर देखेगा, और उस हिसाब से आपको पता लगेगा कि आपका रिजल्ट जो है वो आ चुका है, जो कि आपके MTS और हवलदार के लिए आया है। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन पहले ही कर देता हूँ भाई कि किस किस का रिजल्ट आया जिसका हम देखने वाले हैं। तो सबको बधाई है भाई जिन्होंने देख लिया और जो भी सिलेक्ट हुए हैं इस जॉब के लिए, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए है ये। चलिए हम आगे चलते हैं और सारा डिस्कस कर लेते हैं। रही बात इसके लिंक की, तो वीडियो के नीचे सारे लिंक डाले गए हैं जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इसमें कुछ भी ढूंढने के लिए आपको ना आए। बात करते हैं तो 67 पेज इसका ये नोटिफिकेशन था। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये नोटिफिकेशन जब रिलीज़ करा था तो उन्होंने बोला था, ये रिलीज़ कब हुआ था, ये रिलीज़ हुआ था आपका 18 जनवरी को, और इसमें फॉर्म भरवाए गए थे 17 फरवरी तक फॉर्म भरवाए गए थे। जिसने भी भरा था उसको पता होगा। अब जो लोग आने वाले फ्यूचर में SSC के MTS के अंदर अपीयर होना चाहेंगे आने वाले सालों में, तो उनको क्या करना होगा, उनको भी ये नोटिफिकेशन अगर वो रीड कर लेते हैं तो उनके लिए भी ये काफ़ी खास हो जाएगा। उनको पता लग जाएगा कि MTS के रिक्रूटमेंट कैसे होते हैं, वो उनको पता लगेगा। हाँ, तो ये आपका था, अप्रैल में एग्ज़ाम लिया गया था इसका, और उसके बाद इसका फिजिकल एफिशिएंसी भी हुआ जिसके चलते ये एग्ज़ाम होते होते, रिक्रूटमेंट होते होते ये प्रोसेस अक्टूबर के एंड तक पहुंचा। बात करते हैं यहाँ पर, इसमें आपको बताना चाहूँगा, ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा था, ये नॉन गैजेटेड पोस्टें थी सारी की सारी,
और ये जो भी हैं ये आपके कहाँ कहाँ पे थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी ऑफिस या डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री हैं उनके अंदर यहाँ पर रिक्रूटमेंट करी जा रही है ये, और अलग अलग राज्यों में करी गई है, यानी कि ये पूरे भारत में आपको अलग अलग राज्यों में करी गई है ये। और जनरल ये आप देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है ये आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसको बोलते हैं हम CBIC, जो और एक होता है आपका CBN यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर इनके अलग अलग ऑफिस हैं आपके अलग अलग राज्य में, और अलग अलग जिलाओं के अंदर इसके ऑफिस खुले हुए हैं। और इनमें आपका ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आता है। तो उसके अंदर ये रिक्रूटमेंट था। वैकेंसी की आपको देख सकते हैं, वैकेंसी यहाँ पे अप्रोक्स बताई गई थी, जैसे कि आप देखेंगे इन्होंने बोला था कि 10,880 और 500 ये, तो आप अगर देखेंगे इसको इंक्लूड भी कर लेंगे तो 11,000 समथिंग पहुँच रही है। लेकिन अगर टोटल अभी की बात करें तो 12,523 वैकेंसियाँ हैं। और अभी तक तो कोई चेंज है नहीं इसमें, आगे देखते हैं क्या कुछ चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता। अभी फाइनल रिजल्ट निकाल दिया है तो मुझे लगता नहीं है कोई चेंज होगा इसके अंदर। ये नोटिफिकेशन था, आपने अगर नहीं देखा है तो आप इसको देख सकते हैं। सभी के लिए था, मेल फीमेल दोनों जेंडरों के लिए था ये जॉब, और कोई इसमें जेंडर रिस्ट्रिक्शन नहीं था। और बात करें यहाँ पर तो MTS और हवलदार दोनों में अगर देखें हम यहाँ पर कट ऑफ समझने वाले हैं दोस्तों। अगर बात करूँ यहाँ पर ये एग्ज़ाम जो है 2 फेज़ में हुआ था। एक आपका हुआ था 2 मई से लेके 19 मई तक हुआ था, उसके बाद 13 जून से लेके 20 जून तक हुआ था। और ये अलग अलग सेंटर पूरे भारत में हुआ था एग्ज़ाम दोस्तों। ये काफ़ी बड़ा रिक्रूटमेंट था, और जिसमें बोला गया है जो रिजल्ट था इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का, जो आपका रिजल्ट था हवलदार का, वो आपका 2 सितंबर को रिलीज़ करा था देयर इन, जिसमें आपके जो है 3,015 लोग सिलेक्ट हुए थे आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए और PET जैसे एग्ज़ाम के लिए हवलदार की पोस्ट में, जो कि आपको CBIC में चाहिए थे, जो कि अलग अलग सेंटर में चाहिए कंट्री में। और अगर बात करें PET के लिए सेम CBIC के अंदर जो है 1,683 लोगों को सिलेक्ट किया गया। उसमें से जो है 1,586 लोग सिलेक्ट हुए थे, क्वालिफाई कर पाए थे PET को। मतलब कि आपके PET में आपके जो लोग सिलेक्ट क्वालिफाई कर पाए थे वो 1,586 रहे। ये रिजल्ट ये सब पहले हो चुका है दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि अभी नया आपको बता रहा हूँ, ये सब पहले हुआ था। अब फाइनली एक फाइनल रिजल्ट आपका आया है दोस्तों। ये नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले के बेस पर आया है। मतलब अगर बात करें तो SSC ने अपना एक फार्मूला डिसाइड करा हुआ है अपना रिजल्ट बनाने के लिए, जो कि नॉर्मलाइजेशन जिसको कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो SSC उस नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को यूज़ करके आपके रिजल्ट को बनाता है। बात करते हैं वैकेंसी ऑफ पोस्ट की। अगर MTS की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो MTS की यहाँ पर 18 से 25 ग्रुप में अलग था, और 18 से 27 ग्रुप के अलग थे। 2 अलग अलग ग्रुप के हिसाब से आपके अलग अलग रिक्रूटमेंट हुई थी इसमें, और सेपरेट कट ऑफ निकाली गई है। आप अगर बताएं यहाँ पे 18 से 25 वाले ग्रुप वालों की अलग से कट ऑफ है, और 18 से 27 वालों की अलग कट ऑफ रहेगी, जिसमें आप अपने स्टेट वाइज भी देख पाएंगे कि किसकी कितनी वैकेंसियाँ हैं। फॉर बोथ द एज ग्रुप हैज़ बीन फिक्स्ड, और ये मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा इसमें। और ये बाकी कुछ पॉइंट है, इसको रीड नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको आप रीड कर सकते हैं। अगर बात करें कैंडिडेट के बारे में, हु डिड नॉट क्वालिफाई सेशन 1 CBE वर नॉट एलिजिबल फॉर इवैल्यूएशन सेशन 2। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो सेशन 1 के थे और 2 के थे आपके, एक जो कंप्यूटर पे एग्जाम हुआ था वो 30% मार्क्स का रहा था, जो कि एक यूआर कैटेगरी में रहा था, और OBC वालों के लिए 25% मार्क्स रहे थे। अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम ये 200 नंबर का हुआ था, तो जो भी लोग यहाँ पर आपके 50 नंबर लाए थे OBC कैटेगरी में वो सब पास हैं, और UR कैटेगरी में जो भी लोग 30% यानी कि 60 नंबर लोग लाए थे, 60 नंबर से ऊपर लाए थे, अगर 200 नंबर का एग्ज़ाम हुआ होगा, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, तो इस तरीके से आप पास माने गए होंगे। ये आपका पूरा प्रोसेस रहा होगा। हम इसमें बात कर लेते हैं अब डायरेक्ट आगे चल के, कैटेगरी वाइज हम समझ लेते हैं वैकेंसियों की, MTS की और हवलदार की कितनी रही थी। तो जैसा कि आपको बता दूं, MTS की 18 से 25 में कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ थी। UR में 3,766 थी, OBC में 2,283 थी, और इस तरीके से 8,519 थी। MTS में 27 वाले एज ग्रुप वालों की यहाँ पर लिखी है 2,736। टोटल की बात करूँ MTS और हवलदार सारी मिलाकर 11,784 वैकेंसियाँ हैं, और इसके अंदर आपके एक्स सर्विसमैन और बाकी सारे इंक्लूड हो गए हैं। ये नोटिफिकेशन के हिसाब से दोस्तों इतनी वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पर 12,523 को आप ये मान सकते हैं आप। मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप जानना चाहें कि कैंडिडेट क्वालिफाई जो भी कर पाए हैं MTS में, वो लोग हैं 11,000
11,255 लोगों ने क्वालिफाई करा है एमटीएस में। एमटीएस में अलग अलग कैटेगरी वाइज आप चेक कर लेंगे यहाँ पे कट ऑफ, ये कट ऑफ नहीं है, ये वैकेंसियाँ हैं, कितने लोग अपनी कैटेगरी वाइज सिलेक्ट हुए हैं। और इसमें आगे यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग से भी दिया गया है कि जो लोग एक्स सर्विसमैन में हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज कुछ लोग कैसे कैसे सिलेक्ट हुए हैं वो भी यहाँ बताया गया है। अब बात करते हैं कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर हवलदार के लिए 195 लोग सिलेक्ट हुए हैं, यानी कि ये लोग फाइनली इनको जॉब मिलेगी आपके हवलदार में, इंक्लूडिंग बाकी ये वैकेंसी आपकी दी हैं। अब ये पॉइंट आपके हैं डिसेबिलिटी वालों के लिए। रिजोल्यूशन केस, रिसोल्यूशन ऑफ टाई केसेस। रिसोल्यूशन होता है एक बार पहले आपका रिजल्ट निकाला, एग्जाम के नंबर दे दिए, लेकिन उसको रिसोल्यूशन करना पड़ा, दोबारा सॉल्यूशन निकालना पड़ा कि भाई दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ रहे हैं, हम किसको ऊपर रखें। तो हमने यहाँ पर देखा कि जिसने जनरल अवेयरनेस वाले सेशन सेकंड में ज़्यादा नंबर लाया, हमने उसको ऊपर कर दिया लिस्ट के हिसाब से। अब उसके बाद भी अगर हमने देखा भाई वहाँ पर भी सेम मार्क्स आ रहे थे लोगों के, तो हमने सेशन 1 के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देख लिए टोटल, फिर हमने डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि के हिसाब से जो बढ़ा हुआ एज में उसको रख दिया। तो इस तरीके से हमने सिलेक्ट किया। अगर कोई कैंडिडेट हमारा यहाँ पर एक मार्क्स ला रहा है, मतलब एक जैसे मार्क्स ला रहे हैं एक से ज़्यादा कैंडिडेट, तो हमने ये वाला प्रोसेस यूज़ करा उनको सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर बोला गया रिकॉर्ड अवेलेबल है कमीशन पे। ये देखा गया कि 110 ऐसे लोग हैं जो डिपार्ट करे गए हैं कैंडिडेट एग्जाम में से, मतलब कि उनको जो है एक डिपार्टमेंट पीरियड में रखा गया है, मतलब कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस अराइज करी गई होंगी अपने सेंटर के दौरान एग्जाम देते में, जिसके द्वारा 110 लोगों को 110 ऐसे लोग रहे हैं जिनको यहाँ पर उनको अभी के लिए उनका डिपार्ट कर दिया गया। उनका रिजल्ट ऑफ दिस कैंडिडेट उनका अभी रिजल्ट प्रोसेस में भी नहीं डाला और रिजल्ट अभी नहीं करा गया, मतलब उनका रिजल्ट प्रिपेयर नहीं करा गया। अगर आप देखें आपका अगर इनमें से कोई भी रोल नंबर है तो आपका रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, और आगे कब आएगा कुछ इसमें जानकारी अभी एसएससी ने नहीं दी है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा सोच रहा है कि इसके बाद कोई वेटिंग लिस्ट आएगी, तो कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। यहाँ पर लिखा है यही आपका फाइनल लिस्ट रहेगा इस जॉब पर, जो कि इस साल का हो जाएगा। मैं कट ऑफ की बात करता हूँ। एमटीएस में जो कट ऑफ गई है, चंडीगढ़ की बात करते हैं सबसे पहले। चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ से जो भी लोग देख रहे हैं तो चंडीगढ़ में आप अगर रहते हैं तो आपके लिए आपको बता दूं, चंडीगढ़ वालों के लिए 18 से 25 एज ग्रुप में एससी वालों की 10 वैकेंसियाँ निकाली गई थी, 10 की 10 भर गई हैं। और चंडीगढ़ में 9 वैकेंसियाँ अनुसूचित जनजाति से थी, जिसमें भी जो 9 की 9 भर गई। चंडीगढ़ में ओबीसी में यानी अदर बैकवर्ड कास्ट में 39 वैकेंसियाँ वो सारी भर गई हैं। तो आप देख सकते हैं सारी चंडीगढ़ की वैकेंसियाँ। अगर बात करें यहाँ पर जो कट ऑफ होती है, कट ऑफ ये बताती है कि ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो लास्ट में सिलेक्ट हुआ है, उसके मार्क्स कितने रहे हैं। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो जो कैंडिडेट लास्ट सिलेक्ट हुआ होगा ना, जैसे कि मान लीजिए आप चंडीगढ़ में हैं, मतलब चंडीगढ़ में जो भी अनुसूचित जाति में सिलेक्ट हुआ होगा एमटीएस के लिए 18 से 25 एज ग्रुप में, तो वो उस कैंडिडेट के जो सेशन 2 के अंदर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में मार्क्स रहे हैं वो 132 यानी 0.3967 रहे हैं। और उसके मार्क्स की अगर इन जीए की बात करें, मार्क्स इन जीए जनरल अवेयरनेस में, तो उसके 43 मार्क्स रहे हैं। ये डायरेक्ट मार्क्स के बेस पर हैं, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हैं जीए का मतलब मैंने आपको ऊपर बताया था, जनरल अवेयरनेस था। अगर बात करें मार्क्स सेशन 1 में कैंडिडेट के, इस कैंडिडेट के मार्क्स 127.98 रहे हैं, यानी कि 127.98, यानी कि अप्रोक्स यहाँ पर 128 के करीब पहुँचता हुआ दिख रहा है कैंडिडेट। ये कैंडिडेट वो है दोस्तों, मान लीजिए इसका नाम रोहन, मोहन, सोहन, राम, श्याम कुछ भी हो सकता है, ये कैंडिडेट वही रहेगा जिसके मार्क्स हैं। मतलब अगर मान के चले ये कोई श्याम नाम का कैंडिडेट रहा है जो चंडीगढ़ से सिलेक्ट हुआ है अनुसूचित जनजाति में, जो कि श्याम नाम का कैंडिडेट सेशन 2 में 132.339 इस तरीके से मार्क्स लाया है, और जीए के अंदर 43 मार्क्स लाया है, और सेशन 1 में वो 127.98 के करीब मार्क्स लाया है, जिसका नाम श्याम है। और इसका जन्म तिथि भी दिखाया गया कि उसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 25 मई 2002 का है। तो इस तरीके से मैंने आप एग्जाम्पल लिया है शाम का, इस तरीके से आप समझ जाएंगे। बाकी कैटेगरी वाइज तो ये एक्चुअल में कट ऑफ ये बताता है कि ऐसा कौन सा कैंडिडेट है आपके कैटेगरी में जो लास्ट सिलेक्ट हुआ है उस जॉब पर या उस पोस्ट पर। ये आप समझ गए होंगे। आप अपनी कैटेगरी वाइज चेक करेंगे। मैं मेनली यूआर की कट ऑफ डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अगर बात करें यूआर की, तो यूआर में यहाँ पर कैटेगरी में कट ऑफ गई है 135.6 गई है, और इनमें सेशन 1 में 125 गई है, और इनकी यहाँ पर
ये आप देखेंगे तो ये कट ऑफ मतलब ये है कि अगर आपके 43 से कम मार्क्स रहे हैं जीए के अंदर तो आप सिलेक्ट नहीं हुए। सेम 135.6 से कम रहे हैं अगर जिनके भी मार्क्स सेशन 2 में, तो वो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं यूआर कैटेगरी से चंडीगढ़ के लिए। समझ गए होंगे आप ये सब। इस तरीके से आपको चेक करना है। अब चंडीगढ़ का ही नहीं, हरियाणा का भी आप चेक कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश का है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब और दिल्ली और राजस्थान और जगहों का दिया गया। आप चेक कर लेंगे यहाँ से सारे जगहों के, आप अपनी जगह पर चेक करेंगे कि आपका क्या कट ऑफ गया है। तो ये पूरा कट ऑफ का लिस्ट है। तो मतलब इसमें अगर मान लीजिए आपके जो रिजल्ट आए थे, मान लीजिए आपने जब पहले रिजल्ट चेक किया था दोस्तों अपना रिजल्ट, और आपको जब रिजल्ट में पता लगा था कि आपके मार्क्स मान लीजिए 140 आ रहे थे, 150 या 160 ऐसे करके आ रहे थे, तो आपको तो भाई बिल्कुल फ्री हो जाना है एक टेंशन से, क्योंकि आप सब सिलेक्ट है। क्योंकि जिनको भी यहाँ पर जो मार्क्स दिख रहे हैं उनके मार्क्स अगर इससे ऊपर है तो वो तो सब सिलेक्ट हैं ही। इससे नीचे वालों के लिए दिक्कत है कि भाई वो सिलेक्ट नहीं हुए। मिजोरम और त्रिपुरा और मध्य प्रदेश और गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र की यहाँ पर लिस्ट डाली गई है। सबकी लिस्ट आपको दिख जाएगी यहाँ से। अब मैं बात कर लेता हूँ हवलदार की। तो हवलदार की कट ऑफ क्या गई है उसके बारे में जान लेते हैं। हवलदार में अगर बात करें CCA, हवलदार में जैसे आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, हवलदार में CCA मतलब कि जिस जगह से उसको सिलेक्ट किया है। डिटेल ऑफ पोस्ट अगर बात करें HCG हवलदार, और इसके अलावा CGST और HCU हवलदार कस्टम। हवलदार कस्टम को यहाँ पर HCU बोला जाएगा, और HDI को हवलदार डायरेक्टोरेट कहा जाता है, और सिंपल हवलदार जो CGST का होता है उसको HCG कहा जाता है। ये हवलदार में भी आपको बता दूं, हवलदार में भी अलग अलग तरह के निकाले गए यहाँ पर रिक्रूटमेंट। अगर बात करें भोपाल में SCG, यानी कि आप समझ पा रहे होंगे अगर आपने जो भी पोस्ट सिलेक्ट करे थे। अगर बात करूं यहाँ पर फॉर्म जब भरे थे आपने, अगर आपने हवलदार में HCG सिलेक्ट किया था और आप अगर OBC से अप्लाई कर पाए थे तो आपके लिए 3 वैकेंसियाँ थी, और तीनों की तीनों खाली रह गई हैं, वो नहीं भरी गई हैं। अब बात करें ये वैकेंसियाँ कब भरी जाएंगी, क्या नहीं भरी जाएंगी। नोटिस में तो कुछ मैंने अभी देखा नहीं है, ऐसा होगा तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। भोपाल से HCG हवलदार की OBC में 3 वैकेंसियाँ थी, तीनों की तीनों खाली रह गई। इस वजह से हो सकता है नंबर ऑफ कैंडिडेट मार्क्स ना ला पाए हों उतने, या अपीयर ही ना हुए हों इस कैटेगरी वाइज। और भुवनेश्वर में भी खाली रह गई है। भुवनेश्वर में HCG की यूआर कैटेगरी से तो भर गई है, जिसके अंदर मार्क्स जो सेशन 2 में रहे हैं वो 148.69 रहे हैं, और GA के अंदर 55 रहे हैं, और 127.98 रहे हैं उनके सेशन 1 में। और उनकी जन्म तिथि जो है 20 अगस्त 1998 की है, चेन्नई। और बाकी आप अलग अलग जगहों का देख लेंगे, जहाँ पर भी आपको ये खाली दिख रहा है डैश के तरीके से दिख रहा है, मतलब कि वो जगहें वैकेंसियाँ तो हैं लेकिन वो खाली रह गई हैं, वो भर नहीं पाई हैं। तो ये सारी आप देख लेंगे लिस्ट। अब इसके बाद करते हैं विद हेल्ड कैंडिडेट। अब ये कुछ कैंडिडेट की लिस्ट है, मतलब कि इनका रिजल्ट अभी प्रोसेस में चल रहा है, इनका रिजल्ट आना बाकी है। आप देख सकते हैं विद हेल्ड कैंडिडेट है, मतलब कि इनका रिजल्ट अभी आएगा बाकी है। तो इनको हो सकता है कि जो आपने अभी देखा कुछ लिस्ट में देखा कि वो वैकेंसी नहीं भरी, हो सकता है कि उनकी वैकेंसियाँ ये लोग भर रहे हों, ऐसा हो सकता है। तो इनका रिजल्ट नहीं आया है, और बाकी जो डिबार्ड हुए हैं उनका रिजल्ट भी नहीं आया, उनका रिजल्ट शायद ना आए आगे फ्यूचर में, उनका रिजल्ट नहीं बनाया जाएगा, हो सकता है ऐसा। बाकी जो ये लोग हैं इनका रिजल्ट तो आने वाला है, और बाकी आप ये लिस्ट चेक कर लेंगे आपके हिसाब से, आपका जो भी रहेगा आपको यहाँ से देखना है। मैं जो एक बात कर रहा था बैकलॉग, जो वैकेंसी खाली रह जाती हैं दोस्तों उसको नेक्स्ट ईयर में डाला जाता है, और उसको अभी के लिए उसको बैकलॉग मान लिया जाता है, और वो फिर अगले बार जब सेम पोस्ट पर रिक्रूटमेंट करता है ब्रांच या कमीशन, तो वो उसको बैकलॉग के जरिए उसमें फिल करता है। ये आप समझ पा रहे होंगे, ये इस तरीके से होता है। मैं यहाँ पे देखता हूँ बैकलॉग से रिलेटेड कुछ है क्या। वेटिंग लिस्ट तो आने वाली है नहीं। अनफिल्ड वैकेंसी इन द फाइनल रिजल्ट एंड वैकेंसी अराइजिंग आउट ऑफ नॉन ज्वाइनिंग शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी फॉरवर्ड टू द। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर वही बोला गया है कि ये वैकेंसियाँ आपकी चली जाएंगी अगले साल में, ये अगले वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में डाल दी जाएंगी, और वहाँ पर अब जब नेक्स्ट टाइम रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आएगा तब जाके ये भरी जाएंगी। तो ये सारा आप समझ गए, ये सारा कुछ डिटेल था इस जॉब से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं लिस्ट की। तो सबसे पहले देखिए 220 पेजों की लिस्ट है दोस्तों, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। इसमें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये एमटीएस और हवलदार
ये दोनों की लिस्ट है। फ़र्क क्या है इसमें, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस की रहेगी रहेगी सिर्फ लिस्ट। हवलदार की दूसरी लिस्ट है जो आपको सही इसके बगल वाले टैब में दिख रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो एमटीएस की है ना, इसमें आपको दिखाऊंगा कि कैंडिडेट को अपना चेक कैसे करना है डिटेल। सपोज मानिए मैं यहाँ पर विजय कुमार पाल का एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर एक सीरियल नंबर 8 पर एक विजय कुमार पाल नाम के कैंडिडेट है। आप देख सकते हैं विजय कुमार पाल कैंडिडेट का नाम है, और ये विजय कुमार पाल कैंडिडेट का नाम है, और कैंडिडेट के रघुनाथ सिंह कैंडिडेट के फादर का नाम है। और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की जो है वो जो है 1976 की डेट ऑफ बर्थ है कैंडिडेट की। 22 अक्टूबर का डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि 22 अक्टूबर का उनका बर्थ है। और कैटेगरी उनकी जो है कैटेगरी पहली तो उनकी 6 है, उसके बाद 3 है। यानी 6 और 3 का मैं आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा 6 मतलब ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के अंदर वो जो है एक्स सर्विस मैन है। मतलब कि ये कैंडिडेट वो है जो कि अदर बैकवर्ड कास्ट से आ रहे हैं और ये आर्मी या नेवी में कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं, जिनका नाम विजय कुमार पाल है। और इनको अगर बताऊं तो इनकी रैंक यहाँ पर ये सिलेक्ट हुए, इनकी रैंक मिली है इनको 10,644 रैंक मिली है इनको। मतलब कि जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके अंदर इनकी रैंक अगर कंपेयर करें तो इनकी रैंक जो है वो 10,644 है। बात कर लेते हैं यहाँ पे जिस कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं, तो ये इन्होंने एक्स सर्विसमैन के तहत अपने आप को सिलेक्ट करवाया है। और वही रहेगा, देखिए यहाँ पे ये ए इन्होंने अप्लाई किया था एमटीएस के अंदर 18 से 25 वाले एज ग्रुप वाले में। तो 18 से 25 वाले में सिलेक्ट हो चुके हैं ये कैंडिडेट। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा इसमें मेरे को डाउट लग रहा है कि 76 ही है या फिर क्या है। बाकी आपको अपने तरीके से चेक करना है दोस्तों। इसमें यहाँ पर जैसे कि विकास कंदारा, उसके अलावा हादेर अली, मनोज कुमार जिनके फादर का नाम श्याम लाल है, और इनका भी यहाँ पर दिख रहा है कि ये भी सिलेक्ट हुए। इनकी 5,207 इनकी जो है रैंक आई है। अगर बात करें तो इनसे जो है 5,206 लोग इनसे जो है एमटीएस के लिए आगे हैं रिक्रूटमेंट में। मतलब कि इनके मार्क्स के हिसाब से इनकी रैंक उनके हिसाब से कंपैरिजन में इतनी है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको चेक करना है। सिंपल आपको अगर चेक करने का आसान प्रोसेस बताऊं तो सिंपल आप अपने इसमें रोल नंबर डाल के अपना चेक कर पाएंगे। पूरी लिस्ट आपको नीचे तक थोड़ा लेके चलते हैं। यहाँ पर बिल्कुल आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं, सबसे नीचे आ चुके हैं। ये 18 से 27 एज ग्रुप में आप देख लीजिए। यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं राजीव वीवी करके कैंडिडेट का नाम है, और कैंडिडेट की रैंक 6,311 है। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट, ये राजीव वीवी फादर का नाम है और कैंडिडेट का नाम जो है वो यादू राज के है। तो इस लिस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कितने लोग मिलेंगे लिस्ट में, यहाँ पे 10,871 लोग मिलेंगे जो कि सिलेक्ट किए गए हैं एमटीएस में। ये दोनों इसमें रहेंगे 18 से 25 और 27 दोनों एज ग्रुप रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये जो लिस्ट है ये आपकी हवलदार की रहेगी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। हवलदार में सिलेक्ट हुए ये लोग साहिल राणा, गौतम और अनिल कुमार राठौर और हर्षित उपाध्याय और पुलकित गौतम और कशिश कुमार, रेणु यादव। तो ये सारे कैंडिडेट दोस्तों आपको दिखने वाले हैं इसमें, ये सब सिलेक्ट हो चुके हैं आपके। इन सबको जॉब मिलेगी दोस्तों। सारा एग्ज़ाम इन्होंने पास कर लिया है। अब इनका डायरेक्ट यहाँ पर इनका डॉक्यूमेंट चेक होंगे सारे जो इन्होंने फॉर्म में लगाए थे, और इसके बाद इनको अपॉइंटमेंट देकर और इनको जॉब दे दी जाएगी। तो ये आपका पूरा हो गया है सारा कुछ डिस्कस इसके बारे में। 192 लोगों को सिलेक्ट किया इसके अंदर, ये मतलब कि इतने लोगों को जॉब मिलेगी। अब रही बात इसके बाद क्या दोबारा आएगा रिजल्ट, मैंने आपको जो लिस्ट दिखाई थी रिजल्ट में नीचे आपको जो कुछ रोल नंबर दिखाए थे, हो सकता है उनका रिजल्ट आए। डिबार्ड वालों का नहीं आएगा। डिबार्ड वालों का बोला भी गया है कि उसमें प्रोसेस नहीं कर रहे वो लोग रिजल्ट के लिए। डिबार्ड का कुछ कारण रहा होगा कि जिस कारण से वो डिबार्ड हो गए पेपर से, जो भी कैंडिडेट की लिस्ट आपने देखी थी। तो कुल मिला के बात ये अगर आएगा तो एक नोटिस आएगा इसका रिजल्ट का, जो कि कुछ कैंडिडेट रहे हैं जो रोल नंबर आपने देखा। बाकी अगर बात करूं ऑलमोस्ट लगभग तो सारी वैकेंसी भरवा दी गई है यहाँ पे।
जो 11,000 कुछ थी, जो कि पहले 12,000 बोली थी, उनको घटा के इन्होंने 11,000 कुछ कर दिए हैं। इतनी वैकेंसियों को ये अब भरवा रहे हैं। तो अब देखिए, अब मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूँ, जो जिन लोगों का लिस्ट में नाम आ गया, तो भाई आप तो पहले तो टेंशन फ्री हो जाएं कि आपका तो फाइनल सिलेक्शन हो गया, आपको तो जॉब मिलेगी। बाकियों का क्या है, बाकियों का अभी कुछ का ही डाउट चल रहा है। और बाकी लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने रिजल्ट चेक किया और उनको पता लगा कि भाई उनका सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है, उनके मार्क्स ही इतने कम आ रहे हैं जितना परसेंटेज क्वालिफाइंग दिया गया था, तो वो लोग अब नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो एलिजिबिलिटी रहेगा उसके हिसाब से। सारा मैंने डिस्कस कर दिया है। कोई भी डाउट रहा हो कमेंट कर देना। अगले आने वाले वीडियोस के लिए कुछ भी आपका सजेशन हो आप दे सकते हैं। और इसको पूरे इंडिया में फैला दे दोस्तों इस वीडियो को। आप अगर दूसरे कंट्री से देख रहे हैं, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम अनदर कंट्री एक्सेप्शन इंडिया, सो प्लीज़ share this video. I am requesting to you to share this video of Indian citizens, Indian candidate, those who have requirement of the government job in India। मतलब कि जिनको भी गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत हो उनको ज़रूर शेयर करें, जिनको पता लगे कि एमटीएस का प्रोसेस कैसे होता है, एसएससी कैसे सिलेक्शन करता है और कैसे आपको जॉब देता है, चाहे वो एमटीएस का हो, हवलदार का हो, उससे रिलेटेड, या फिर कोई भी एसएससी से जॉब हो। आप ज़रूर इसको अपने दोस्तों तक और अपने नेटवर्क में जितना भी आपके पास हो, जितना भी आप फैला सकते हैं, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं इस जानकारी को, आप इसको पहुंचा सकते हैं। चलिए हम आपसे मिलते हैं अब नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।